स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 12th और आप पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज 6.2, जिसके कुछ क्वेश्चंस आप कर चुके थे। आज उन क्वेश्चंस को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। कल जो आपको पढ़ाया था उसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, पहले मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं, फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके पास में 23, 111 a स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी ए, सी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और जो आपको प्रूव करना है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब ये करना कैसे क्वेश्चन है, सबसे बड़ी चीज इस क्वेश्चन में 3 1 है, तो एक ही चीज दिमाग में आती है, 2 0 करो और सॉल्व कर लो। आसान सवाल है, पर ये आसान नहीं है, मैंने कल भी आपको बोला था, ठीक है। तो इसमें क्या स्पेशल है वो आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा ढंग से इसको कैलकुलेशन पार्ट करना है, वो देखिए। करना वही है, स्टार्टिंग स्टेप वही है, 2 0 कीजिए। देखिए यहां लिखोगे सबसे पहले R2 इंप्लाइज R2 माइनस R1 और इसी तरह से R3 इंप्लाइज R3 माइनस R1। तो पहला हो गया 1a स्क्वायर प्लस बी सी ए क्यूब, ये 0। इसमें से माइनस जब करोगे आप तो फर्स्ट में से फर्स्ट और सेकंड में सेकंड करो, ये इसका तरीका होता है, ध्यान रखना। यानी क्या लिखोगे आप, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी ए माइनस का बी सी, और यहां लिखोगे बी क्यूब माइनस ए क्यूब। बोलो समझे क्या। सिमिलरली जब यहां से माइनस करोगे तो 0, इसमें से इसको करो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी, और ये हो गया आपका सी क्यूब माइनस का ए क्यूब। बताओ समझ में आया क्या। अब आगे यहां तो देखो आइडेंटिटी लग रही है, आप सब लगा लोगे, पर कलाकारी इस जगह पर है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप कर चुके हो, फिर भी देख लो। यहां पर लिखोगे आप 1 0 0, ये ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये आपका ए क्यूब। यहां देखिए इसमें लगा आइडेंटिटी, तो ये हो गया बी माइनस ए और आपका b प्लस ए, और यहां कॉमन लो आप c, तो ब्रैकेट में बचता है a माइनस बी। देखो ढंग से, c कॉमन लोगे तो क्या बच रहा है, a माइनस बी। लेकिन मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मेरे बाहर b माइनस ए है, तो यहां से c कॉमन लेकर के माइनस c कॉमन लोगे, ध्यान रखना। तो माइनस c कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा b माइनस ए, ठीक है। सिमिलरली इधर आओ, ये हो गया c माइनस ए, ये हो गया c प्लस ए, यहां कॉमन लेते हो b, तो वही a माइनस सी आ रहा है, मुझे चाहिए c माइनस ए, तो यहां कॉमन लोगे माइनस b, ताकि ये बनेगा आपका c माइनस ए, और यहां दोनों जगह आइडेंटिटी, तो ये हो गया b माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए, ये हो गया आपका c माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। बताइए समझ में आया क्या। अब ढंग से देखिए, यहां से कॉमन आ रहा है b माइनस ए, यहां से कॉमन आ रहा है c माइनस है। चाहो तो पहले एक स्टेप और लिख लो, इन दोनों में b माइनस से कॉमन ले लो पहले, ठीक है। एक स्टेप आप लिख लेना, इन दोनों में देखो b माइनस से कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा b प्लस ए माइनस सी। यहां c माइनस से कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा c प्लस ए माइनस बी। उसके बाद अगले स्टेप में इन दोनों में b माइनस से कॉमन ले लो, मैं वो लिख के रहा हूं, आप वहां देखिएगा बोर्ड के ऊपर। तो आपके पास क्या आ रहा है, देखो बाहर आ गया b माइनस है, एक आ गया c माइनस है, और अंदर आपके पास पहला तो वही है 1 0 0। अगला देखिए, पहली रो भी सेम है, उसको नहीं छेड़ना है, ए स्क्वायर प्लस बी सी, और ये आपका ए क्यूब। यहां देखिए क्या हुआ, इस जगह होता है b प्लस ए माइनस सी, तो लिखिए b प्लस ए माइनस सी। यहां होता है c प्लस ए माइनस बी, c प्लस ए माइनस बी। इस जगह पे 2 टर्म्स आती है, देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए, और यहां आता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। अब ये क्वेश्चन यहां तक भी कल कुछ बच्चों ने कर लिया था, मेरे को उन्होंने भेजा था। इसके बाद उन्होंने क्या करा, इसको ओपन कर दिया। भाई रूल भी यही होता है कि यार 2 0 बढ़ाओ, कॉमन लो, खोल दो। लेकिन याद रखो, मैंने एक चीज बोली थी आपको कि 2 0 बनाओ, कॉमन लो, ओपन कर दो। लेकिन अगर बड़ा है तो एक बार और माइनस करो। याद करो, एक क्वेश्चन किया था मैंने, या तो थर्ड में से सेकंड रो माइनस करो, या सेकंड में से थर्ड रो माइनस करो, क्योंकि 0 0 तो ये 2 है, उसका तो रोल ही नहीं है। याद आ गया। तो जिसने वो कल मुझे क्वेश्चन भेजा था उसकी गलती ये है। तो करना क्या है, देखिए मैं यहां लिखूंगा
R3 इंप्लाइज R3 माइनस R2, तो ये हुआ आपका B माइनस ए C माइनस ए, ये हो गया देखो 1 0 0, इसको सेम उतार दो, पहली रो सेम, सेकंड रो भी सेम, इनमें कोई चेंज नहीं। अब यहां देखिए R3 में से R2 माइनस हो रहा है, तो ये होगा C माइनस बी, ए से ये कट गया, और ये होगा माइनस बी प्लस सी। सोचिए, तो ये आपके पास ढंग से देखिए, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा C माइनस बी। आराम से आप करके देख लेना, इसमें से इसको माइनस करना तो ये 2C माइनस बी आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इधर माइनस का रूल आपको सिखा रखा है, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में से थर्ड, तो फर्स्ट में से फर्स्ट करोगे C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस का कट गया, इसको करोगे तो CA माइनस बी है। ये तो और ये क्वेश्चन अपन ने रिसेंटली करा है, ठीक है। एक बच्चे ने अभी मेरे से सुबह ही डाउट पूछा था, उसकी भी यही मिस्टेक थी, इसके आगे क्या करना है, तो ये कर चुके हो भाई आप, देखो जरा इधर। अब यहां क्या करोगे आप, आइडेंटिटी C माइनस बी C प्लस ए, यहां कॉमन आ रहा है A, तो ये हो गया C माइनस बी, इन दोनों में कॉमन आ गया C माइनस बी, तो यहां पर रह गया आपका क्या जी, एक सेकंड गड़बड़ हो गई, हाँ दिख गया, ये B आएगा, B आएगा। आप जानते हो जो पुराने स्टूडेंट है कि गलती होती है हाथ रुक जाते हैं मेरे अपने आप, तो ठीक है। देखो ये C प्लस बी रहा और ये प्लस का A रहा, ठीक है। और अब देखो थर्ड रो में से कॉमन आ गया C माइनस बी, ले लो, तो ये हो गया आपका B माइनस ए C माइनस ए C माइनस बी, क्या बचा देखो 1 0 0, ये A स्क्वायर प्लस बी सी, ये आपका A क्यूब, यहां पर B प्लस ए माइनस सी, ये आपके पास में B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस बी ए, यहां पर क्या बचता है आपके पास में 2, और यहां बचता है C प्लस बी प्लस ए। बस अब इसके आगे आप सोचो कि मैं कुछ और माइनस करके कर लूं तो भूल जाना, नहीं। मैंने उस वक्त क्वेश्चन बताया तब भी बोला था कि इसके बाद में कोई माइनस माइनस आप नहीं कर सकते हो, इसके बाद एक ही तरीका है, इसको खोल दो, ओपन कर दो, आप आंसर आ जाएगा भाई। इसके अकॉर्डिंग खोल के 4 वैल्यू आएगी, इंटू इंटू करके सॉल्व कर लेना, ये 3 फैक्टर तो आएंगे, चौथा जो चाहिए वो अपने आप आ जाएगा। तो ये सवाल का 23 आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर, वैसा ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं है, बस खाली जो आप कॉमन लेते हो ना वो ढंग से करना है। कॉमन वाला पार्ट जो ये माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट में से फर्स्ट टर्म, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, वो चीजें ध्यान रखनी, जैसे यहां किया था अपन ने, तो ये थोड़ा सा पार्ट ध्यान रखने का, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कोई दम नहीं है, ठीक है। ये था 23 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूं। हाँ जी देखिए, अब आप लोग पहले क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम्पल एक सेकंड। चलो क्वेश्चन ही करते हैं, पहले तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल लगा लीजिए, जो आपको भी नहीं करने, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, ये बाद में होंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी छोड़ चुका हूं, वो भी लिख देता हूं। मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 13 मना किया था, 13 के बाद आ रहे हैं जी 24, 24 के बाद आते हैं
32, 32 के बाद में 33, 35, 39, ठीक है। और आगे कुछ क्वेश्चंस है नहीं, एक बार में लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 50। लेकिन ये बात दूर हो गया। अभी आप ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने, ये मैं क्वेश्चंस करूंगा। ये एक टाइप होती है, ये आपको पढ़ा भी है, ये एग्जांपल्स में है रिलेटेड, तो अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं चालू कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आता है आपका 25, वो आप खुद करोगे, उसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 26, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन है, देखिए 1 2 3, 1 प्लस पी, 3 प्लस 2p और 6 प्लस आपका 3p, 1 प्लस p प्लस q, आपके पास 4 प्लस 3p प्लस आपका 2q, एक आपका हो गया 10 प्लस 6p प्लस आपका 3q, और इक्वल टू प्रूव करना 1। ये सवाल है, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दम नहीं, लेकिन क्या मुझे कुछ सिखाना है आपको इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्या है, एग्जांपल्स में से 2-3 सवाल है, तो वो आपको बाद में बता दिए जाएंगे। इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखो यहाँ 3 1 नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 है। जब 3 1 होते हैं तो 2 0 कर देते हो, तो यहां भी कर दो भाई। आज ये 1 2 3 है, ये 2 है, तो भैया इसका डबल या माइनस कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है। इसका डबल या माइनस करोगे तो 0 बनेगा। यहां पर इसका ट्रिपल माइनस कर दो ना, तो ये अपना आप आपका 0 बन जाएगा। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। 1 0 0 आ गया, सॉल्व कर लो, ओपन करके निकालो, आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका होगा, बड़ा आसान सा तरीका है, आप कर सकते हो, इसको कुछ समझाना नहीं। मैं कुछ और बताना चाहता हूं, मैं कुछ और दूसरा तरीका सुनो। दूसरा तरीका है कि आप इसको ब्रेक कर दो, ब्रेकेबल प्रॉपर्टी। याद करो, ब्रेकेबल प्रॉपर्टी। तो यहां देखो, ये 2 2 प्लस में है, इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो एक बार ये दोनों तो सेम रहेंगे, इसकी एक बार आएगा 136 और एक बार आएगा p2 की 3p। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, 2 डिटर्मिनेंट में आ गया, बोलो समझे क्या। उसके बाद ये देखो 3 बार प्लस दे रखे हैं, तो इससे 3 डिटर्मिनेंट और ब्रेक हो जाएंगे, यानी टोटल बनेंगे 6 डिटर्मिनेंट, 6। अब आप सोच रहे हो यार इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये तो 6 डिटर्मिनेंट बन गए, बिल्कुल बड़ा हो गया, मैं भी देख रहा हूं बड़ा हो गया। लेकिन उन 6 में बहुत सारे 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो प्रॉपर्टी कि अगर कोई 2 कॉलम अगर सेम है तो उसका आंसर 0 है, तो इसमें कई सेम आएंगे, 2 कॉलम सेम आएंगे कई में, तो वो 0 बन जाएंगे। कोई एक आध बचेगा, उससे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं वो भी नहीं बता रहा, वो बड़ा तरीका है। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, और वो क्या है, ढंग से देखो। इस क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं पहले। ये 1 2 3 है, यहां देखो p 2p 3p है। अगर इसको p से इंटू करके या माइनस करूं तो ये तीनों गायब है। सोचो जरा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। यानी मैं लिखूंगा C2 इंप्लाइज दैट C2 माइनस p टाइम्स ऑफ C1। लगाओ प्रॉपर्टी। ये तो 1 2 3 है, जब इसको p से इंटू करके या माइनस करा तो ये तीनों कैंसिल, यहां बच गया 136। देखो कितना छोटा होगा। ऐसे यहां देखो, ये 1 2 3 है, ये q 2q 3q है, तो इसको q से इंटू करके यहां माइनस कर दो, यानी क्या लिखोगे, C2 इंप्लाइज C2 माइनस q टाइम्स ऑफ C1। q टाइम्स ऑफ C1 करा तो q 2q 3q यहां माइनस हो, तो तीनों गायब, क्या बचा, 1 प्लस p, 4 प्लस 3p और आपका 10 प्लस 6p। बोलो समझे। तो देखो, जो बड़ा क्वेश्चन था छोटा हो गया, और छोटा कर सकते हो। इसको ढंग से देखो, इसको ढंग से देखो, आ गया होगा दिमाग में मैं क्या बोलना चाहता हूं। लिख रहा हूं, देखना। C3 इंप्लाइज C3 माइनस p टाइम्स ऑफ C2। इसको p से इंटू करो या माइनस करो, ये तीनों गायब, यानी आपका रहेगा सर 1 2 3 1 3 6 और 1 4 10। अब देखो साहब, अब ये तो बच्चों का सवाल हो गया। इन 2 को 0 करो और खोल दो, आंसर आ गया। तो आपके सामने एक ये तरीका है, एक वो डिटर्मिनेंट ब्रेक करने का तरीका है, और एक कुछ नहीं करना, सीधा इनको 0 बना दो, एक वो तरीका है। चॉइस आपकी है, 3 तरीके बता दिए, जो बढ़िया लगे करना। खाली सेकंड वाला मत करना, हो तो बहुत बड़ा है, तो फर्स्ट करो या लास्ट करो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 27 बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्यों बताते हैं, देखो आप।
आपके सामने किताब में सवाल है, आपके सामने मौजूद है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जब तक दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं, सोचो। ए माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए, सी, ठीक है जी, और इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, और सी प्लस ए माइनस बी। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा आपको हैंड टू हैंड। पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लगाइए दिमाग, क्या करते हो, 3 सेम, तीनों सेम, वो बाहर, 3 1 2 0, क्वेश्चन खत्म। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, इसके अंदर 3 1 बनाना इतना आसान नहीं है। नॉर्मली क्या करते हो भैया, या तो तीनों रो ऐड कर ली या तीनों कॉलम ऐड कर लिए, यही करते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। ना तो तीनों रो ऐड करके सेम आएगा, ना तीनों कॉलम ऐड करके सेम आने वाला है। तो बात आती फिर आएगा कैसे। मैंने आपको बोला था जब भी दिमाग नहीं चले, समझ में नहीं आए क्या हो रहा है, तो सीधा जाना आरएचएस पे और देखना क्या चाहिए। आरएचएस पे पूछो 3 फैक्टर चाहिए, देखो ध्यान से। तो 100%, मैंने आपको 100 क्या 1000% बोला था, ये चीज याद कर लो कि ये कॉमन निकलेंगे, ये चीज तो इधर बननी तय है, वरना क्वेश्चन ही गलत है। तो वहां देखो 3 फैक्टर है, पक्का बनेंगे वो। कैसे बनेंगे सोचो। आज आप जो थर्ड कॉलम है उसको फर्स्ट कॉलम में ऐड करो ऐड। थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड करो तो पहला एलिमेंट आता है, इसको ऐड करोगे तो ए प्लस सी माइनस बी, इसको यहां ऐड करोगे तो 0, और इसको यहां ऐड करोगे ए प्लस सी माइनस बी। आगे दोनों सेम, ले लो कॉमन, क्वेश्चन खत्म, समझे। मैंने थर्ड क्यों ऐड करा, मैं सेकेंड भी कर सकता था, उससे भी आ जाता। मतलब आप इसको ऐड करके देख लो तो भी आ जाएगा। मैंने थर्ड इसलिए ऐड करा क्योंकि मैं एक फैक्टर कॉमन निकालना नहीं चाहता, मैं 2 निकालूंगा। मैं थर्ड कॉलम को फर्स्ट में ऐड कर रहा हूं, ऐसे ही मैं थर्ड कॉलम को सेकंड में भी ऐड करूंगा, तो मेरा एक और कॉमन निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, देखो दिखाता हूं। C1 इंप्लाइज C1 प्लस C3 और C2 इंप्लाइज C2 प्लस C3। तो क्या हुआ देखो जरा, a प्लस सी माइनस बी, इसको यहां ऐड करो, ये 0, और ये भी a प्लस सी माइनस बी, इसको यहां ऐड करो तो पहला हो गया देखो 0, ये करोगे तो b प्लस सी माइनस है, और ये करोगे तो b प्लस सी माइनस है, और तीसरा सेम, वो तो जानते हो 2 बार प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तीनों नहीं लगा सकते। क्वेश्चन खत्म, आगे कुछ नहीं करूंगा। ये कॉमन 2 वेक्टर तो कॉमन आ गए। ये 1 0 1 हो गया, ये तो 1 0 1 है, तो इसको 0 बना लो, इसमें से माइनस कर देना, तो 1 0 0 आएगा, इन 4 को खोल देना। समझ में आया, तो वो तीसरा फैक्टर अपने आप आएगा। मैंने कॉलम वाइज ऐड करा है, आपकी इच्छा तो रो वाइज कर लेना तो भी आएगा, लेकिन करना 2 ही, तीनों में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में लगा है बस। नॉर्मली क्वेश्चन में ऊपर जो आपने कल करे थे काफी क्वेश्चन, तो तीनों ऐड करके होता था, लेकिन इसमें 2 ही होंगे, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आगे और आ रहा है, वो भी चलो दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर देखो आप 31, सॉरी, हाँ जी, ये टिक लगा रहे सबने, 31 ही है। 31 सेम क्वेश्चन है, आप करना बिल्कुल सेम है। 31 लिख देता हूं मैं, सेम क्वेश्चन आपका है 31, बिल्कुल ऐसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 28 आप खुद करोगे। 28 क्वेश्चन, 28 जो क्वेश्चन है उसमें एक कलाकारी है आगे जाकर के, बस वो आपको पता नहीं, बस सिर्फ इतना बता दूं। देखो तीनों सेम बन जाएंगे, ऐड कर लेना, तीनों आ जाएंगे, कॉमन ले लोगे, 3 बना जाएंगे, 3 बना करके 2 0 बना दोगे, 2 0 बना के जो कॉमन निकलता है ना वो नहीं निकलेगा इस सवाल में, कोशिश मत करना, निकाल लो जबरदस्ती, नहीं निकलने वाला है। तो फिर क्या रूल, खोल दो, ओपन कर देना उसको, ओपन करके फिर जो आएगा वो कलाकारी जो होगी वो दिमाग लगाना, नहीं तो बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन आपको बताते हैं जी। देखो 29 क्वेश्चन आपके पास है जी, क्या बताना जा रहा हूं देखना, पर ये इतने में होगा नहीं, तो आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताते हैं।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कहाँ थे अपन? 29 पे देखिए, इसमें एक नई चीज आ रही वो आपको सिखानी है। ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 और इधर आपके पास है ए बी सी ए, ये आपके पास है ए बी सी बी, ये आपके पास है ए सी और बी सी और इक्वल टू प्रूव करना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका सवाल है जी 29 आपके सामने और क्वेश्चन जो है बुक में भी आपके सामने। अब यहां क्या किया जाता है वो सुनिए। रूल वही, तीनों सेम लाओ, कॉमन लो, 3 1 बनाओ, सॉल्व करो। पर यहां तीनों सेम नहीं आएंगे, कोशिश कर लो, ऐड कर लो, यू कर लो, ऐसे कर लो, नहीं आ रहे नहीं आ रहे तो फिर मैंने आपको बोला आरएचएस देख भाई, ये बैठा आरएचएस में तो पक्का ये कॉमन निकलेगा, ये फैक्टर बनेगा। पर वो बने कैसे, आ ही नहीं रहा है। तो एक चीज कान खोल के सुनो, दो तरीके बताऊंगा, ऐसे नहीं एक तरीका। जब कभी ऐसे ये प्लस माइनस होकर कॉमन नहीं आ रहा हो तो इसकी एक ट्रिक होती है और वो ट्रिक ये है कि आप इन तीनों रो को ए बी सी से इंटू करो, क्यों यहाँ ए बी सी है, ए बी सी से इंटू करो, रो वाइज और कॉलम वाइज कॉमन ले। बच्चा बोलता सर क्यों, तो भाई कोई बात नहीं, तू कॉलम वाइज इंटू कर ले एबीसी से और रो वाइज कॉमन ले ले, कोई टेंशन नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, या तो रो से इंटू करो तीनों को एबीसी से और कॉलम से कॉमन ले लो, या कॉलम से इंटू करके रो से कॉमन ले लो। तो बच्चा बोलता है सर मुझे सपने आएंगे क्या, मैं ऐसा करूं? देखो हर चीज बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल डीप में बताऊंगा। सपने नहीं आएंगे बेटे, कब करना है वो सुना। ऐसी चीज करनी कब है, जब कभी डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वो ए बी बी सी सी ए नजर आ जाए तो ये रूल लगा देना। देखो ये डायगोनल दिख रहा है, उसके अलावा देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी बी सी सी ए दिख रहा है ना, लगा दो। क्या कर रहा हूं देखो इधर, मैं लिख रहा हूं सर R1 इंप्लाइज R1 इंटू ए, R2 इंप्लाइज R2 इंटू बी और R3 इंप्लाइज R3 इंटू सी। तो क्या हुआ, सबसे पहले बार 1 अपॉन ए बी सी, ये भी एक गलती थी कल बच्चे की, भाई इंटू कर रहे हो तो बार डिवाइड करो, ध्यान रखना। तो इसको करा ए से इंटू तो हुआ देखो ए क्यूब प्लस ए, ये क्या हुआ देखो ए स्क्वायर बी, ये हुआ ए स्क्वायर सी। यहां देखो किससे इंटू कर रहे हो, बी से, तो ये हुआ ए बी स्क्वायर, ये हो गया बी क्यूब प्लस बी, ये हो गया बी स्क्वायर सी। इसको इंटू कर रहे हो सी से, यानी सी स्क्वायर ए, ये सी स्क्वायर बी और ये सी क्यूब प्लस सी। बोलो समझे क्या? तो बच्चा बोलता है सर ये तो बड़ा कर दिया, छोटा कहां हुआ है? अरे नहीं हुआ बड़ा, अभी देख कलाकारी दिखाते हैं। रो वाइज इंटू कराए ना तो कॉलम वाइज कॉमन ले लो, यानी क्या लिखो, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली। भाई आपने करा है इंटू रो वाइज, सॉरी हाँ तो कुछ देख लग गया, आपने इंटू करा रो वाइज तो कॉलम लो कॉलम वाइज। तो देखो ढंग से यहां कॉमन आ रहा है ए, या कॉमन आ रहा है बी, या कॉमन आ रहा है सी, ले लो। तो यहां से जब ए कॉमन लिया तो बाहर आएगा ए, यहां से बी लोगे, यहां से सी लोगे तो ए बी सी, और बाहर है तुम्हारा ए बी सी। यहां क्या बचा वो देखो, ए कॉमन लिया आपने यहां से, तो क्या बचा देखो ए स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हुआ बी स्क्वायर, ये हुआ सी स्क्वायर। यहां से लिया बी कॉमन, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस 1 सॉरी, और यहाँ लिया बी तो सी स्क्वायर, यहाँ लिया सी कॉमन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, और ये कैंसिल और क्वेश्चन खत्म। देखो क्या चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ढंग से देखो, ऐसे ऐड कर दो तीनों रो को ऐड कर दो, ये तीनों आ जाएंगे सेम, तो ले लो कॉमन, आपका क्वेश्चन खत्म। वो 3 बनाएंगे, 3 बन के बाद 0 कर दो। अरे भाई यूं ऐड कर दो तीनों को, यहां लिखो R1 इंप्लाइज R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, ये तीनों ऐड होकर के तीनों सेम आ गए ना, यही चीज आ गई, वो कॉमन ले लेना, 3 1 हो गए, 2 0 कर दो, खोल देना, क्वेश्चन खत्म। अब ये सवाल ऐसा कहां होता है, ऐसा और कहां होता है, जो मैंने बोला वो चीज फिक्स हो, आपको दिखाते हैं। ऐसा आगे क्वेश्चन हो रहा है, पर अभी हाल फिलहाल मैंने मना कर दिया आपको, वो 35 क्वेश्चन है, वो बाद में करेंगे, अभी मैं मना कर चुका हूं आपको, उसमें कुछ और चीज भी लगेगी। और एक क्वेश्चन आपका 36 है, वो भी ऐसा ही है, ठीक है। देखो 29 हो गया, 30 आप खुद करोगे, इजी क्वेश्चन है। 31 बता दिया आपको, 32 मना कर दिया, 33 मना कर दिया, 34 आप कर लेना, 34 में कॉमन निकल रहा है, 34 में कॉमन निकल रहा है, उसके बाद में वो 1 1 1 हो जाएंगे, सॉल्व कर लेना। 35 मना कर दिया, 36 क्वेश्चन जो है वो यही क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना, 36 यही क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। ऐसे ही होगा कि रो वाइज इंटू करो, कॉलम वाइज कॉमन लो, या कॉलम वाइज इंटू करो, रो वाइज कॉमन लो, लेकिन एक चीज सुन लो, कान खोल के, 36 में इन दो में से एक ही प्रॉपर्टी लगेगी। मतलब जैसे आज यहां क्वेश्चन था कि रो से इंटू करके कॉलम कॉमन ले लो, या कॉलम से इंटू करके रो कॉमन ले लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते थे, पर 36 में नहीं, 36 में एक ही रूल लगेगा, वो आप करके देखो, या तो रो से इंटू कॉलम कॉमन आएगा, या कॉलम इंटू के रो से कॉमन आएगा, दो में से एक ही चीज लगेगी 36 में, दोनों के थ्रू नहीं कर सकते हो। भाई सोचोगे या तो ये कर लो या ये, वो नहीं होगा उस क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो आपको 36 तक के क्वेश्चन बनने आज, कल जो दिए थे उससे आगे 23 तक बता दिया आपको, 23 दोबारा करना, ध्यान रखना इस बात का, यानी 23 से 36, जिसमें मैंने कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो मना कर दिया आपको, यह आपका काम है। कल आगे क्वेश्चंस करेंगे या एग्जाम्पल जो भी हो कल बताएंगे, ठीक है जी। आज यहीं तक, ओके, थैंक यू।